प्यारे बच्चों, अब से पूर्व हमने नमक का दरोगा कहानी का पार्ट 2 तक देखा था, जिसमें हमने पढ़ा कि पंडित अलोपीदीन जब नमक का अवैध व्यापार करते हैं उस समय नमक विभाग में सिपाही के पद पर, दारोगा के पद पर कार्यरत मुंशी बंशीधर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लेते हैं। पंडित अलोपीदीन धन का सहारा लेकर के काफ़ी प्रयास करता है बच निकलने का, लेकिन वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 3। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। सारे शहर में हलचल मचने का प्रमुख कारण ये था कि पंडित अलोपीदीन अब तक उस शहर में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए था। वह लोगों की निगाह में एक धर्मात्मा था। वह लोगों की निगाह में लोगों का मददगार था, लोगों की सहायता करने वाला था। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेदभाव न रहा। जब पंडित अलोपीदीन को इस प्रकार से गिरफ्तार कर लिया गया तो चारों ओर एक कौतूहल, एक जिज्ञासा, यह जानने की इच्छा कि पंडित अलोपीदीन को इतने एक श्रेष्ठ व्यक्ति को, इतने महान व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों कर लिया गया, आखिर क्या कारण है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात को जानने के लिए लोग उत्सुक थे, लोग उतावले थे और घरों की छतों पर चढ़कर, दीवारों पर चढ़कर लोग पंडित जी को जाते हुए देख रहे थे। पंडित जी हाथों में हथकड़ी डाले हुए सिपाही के साथ कोर्ट की तरफ, कचहरी की तरफ जा रहे थे, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, अर्थात पंडित अलोपीदीन ने वहाँ अदालत में भी वहाँ के न्यायाधीशों को, वहाँ के अर्दलियों को, वहाँ के बाबुओं को खरीद रखा था पैसे के बल पर। ऐसी स्थिति में न्याय पंडित अलोपीदीन के पक्ष में ही होना निश्चित था। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, अमले, उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञा पालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। चारों ओर सब लोग उनके गुलाम थे, उनके परिचित थे, उनके भक्त थे, या ये कहिए कि उनके पैसे की ताकत के आगे सब लोग नतमस्तक थे। उन्हें देखते ही चारों तरफ से लोग दौड़े। सभी लोग विस्मित, आश्चर्यचकित हो गए कि पंडित जी को कैसे गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाक्चातुर्यता हो, पैसा हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। उसके पक्ष में, पंडित अलोपीदीन के पक्ष में वकीलों की एक फौज आ जाती है कि उसके पक्ष में न्याय कराया जाए।
न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। धर्म किसके पक्ष में था? मुंशी बंशीधर के पक्ष में, जो नमक के दरोगा थे, जो नमक विभाग में दरोगा के पद पर नियुक्त थे। और धन किसके पक्ष में था? पंडित अलोपीदीन के पक्ष में। धन धर्म को परास्त करने पर तुला हुआ था और धर्म धन को परास्त करने पर तुला हुआ था। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से डांवाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ मीन्स निर्णय में यह लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मुकदमे का डिप्टी मजिस्ट्रेट साहब ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय के मुताबिक पूरी तरह से पंडित अलोपीदीन को निर्दोष साबित कर दिया गया और सारा दोष, सारी उद्दंडता का भागीदार मुंशी बंशीधर को बना दिया गया। इस बात से पंडित अलोपीदीन मन ही मन प्रसन्न थे और महसूस करने लगे कि वाकई में धन की जीत है। धन के बल पर सब कुछ किया जा सकता है और मुंशी बंशीधर को अपनी कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने का यह परिणाम निकला तो मन ही मन दुख होने लगा कि कर्तव्य पालना के बाद में भी इस प्रकार से धन के बल पर कर्तव्य की कोई पूछ नहीं होती। कर्तव्य पालना भी शायद कोई गुनाह की तरह से माना जाता है। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, खूब रुपये लुटाए पंडित जी की जीत पर। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। अर्थात अदालत में भी आज धन बल के प्रयोग के द्वारा किस प्रकार से न्याय को अपने पक्ष में कर लिया गया। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। अर्थात उन्हें लग रहा था कि मैं किस प्रकार से अपने कर्तव्य की पालना कर रहा हूँ, लेकिन उस सब के बावजूद में मुझे क्या देखने को मिला। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वत्ता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। ये बात वो मन ही मन सोचने लगे, क्योंकि आज सबके सब पैसे के द्वारा बिक चुके हैं। पंडित अलोपीदीन ने धन बल का प्रयोग करके सबको खरीद लिया। बंशीधर ने धन से
बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। इस कार्य को 1 सप्ताह ही बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। इनको बर्खास्त किया जाता है नौकरी से। कर्तव्य परायणता का यह दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चला। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। बूढ़े मुंशी जी को इस बात का अफसोस था कि मैंने जाते जाते बेटे को समझाया था कि धन से कभी बैर मत मोल लेना, ऊपरी चढ़ावे की ओर ध्यान देना, लेकिन एक न सुना इसने। और उसका परिणाम है कि आज मुकदमे में उसे परास्त होना पड़ा। आज कर्तव्य मार्ग पर चलने का परिणाम ये निकला कि आज उसे अपनी नौकरी भी खोनी पड़ी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे से हैं। कलवार में शराब और कसाई के तगादे से हैं। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठें और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह, केवल तनख्वाह मिलती रहे। ऊपर की आय पर मैंने ध्यान देने के लिए बात कही थी, लेकिन उसने इस विषय में जरा भी ध्यान नहीं दिया। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि बंशीधर वहाँ से टलने जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। अर्थात परिवार के सारे लोग इस बात से दुखी थे कि बंशीधर अपनी कर्तव्य की पालना करने की जिद में अपनी नौकरी भी गंवा बैठा। वह ऊपर की आय की ओर जरा भी ध्यान नहीं देता है, जबकि मैंने जाते समय भी उसको समझाया था कि ऊपर की आय की ओर ध्यान देना। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछैया बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगें पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दीन। झुककर बूढ़े मुंशी जी ने दंडवत प्रणाम किया पंडित आलोपी दीन को, और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। उन्हें मानो खुशामद कर रहे थे कि मेरे बेटे ने गलती करी जो आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा है, कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छुपाना पड़ता। ईश्वर निस्संतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। इस प्रकार की बड़े अफसोसजनक लल्लो चप्पो की बातें करने लगे बूढ़े मुंशी जी। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं
जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। उनका इशारा था वंशीधर की कर्तव्य परायणता पर। उन्होंने कहा कि वंशीधर आपका पुत्र कुल तिलक है और लाखों हजारों लोगों में ही शायद ऐसा कोई बिरला ही पुरुष मिले जो धर्म परायण हो, जो धर्म के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दे। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। पंडित अलोपीदीन को लगने लगता है कि वंशीधर ने एक अच्छा काम किया और इसी निमित्त वो उसे नौकरी देने के पक्ष में थे। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरना उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत होती। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उमड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गौरव ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अनिवार्य हुई है उसे क्षमा कीजिए। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है, गलती हुई है, उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। इस प्रकार की बातें वंशीधर ने अलोपीदीन के सामने कही। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर सोचने लगा कि आज पंडित जी कौन सी मेरे पास ऐसी प्रार्थना लेकर के आए हैं जिससे मुझसे स्वीकार कराने के लिए इतना अनुनय विनय कर रहे हैं। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ। जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूँगा। वह स्टाम्प लगा हुआ पत्र क्या था? वह स्टाम्प लगा हुआ पत्र था पंडित अलोपीदीन अपनी जायदाद का स्थायी वारिस बनाने के लिए आए थे वंशीधर को। क्यों? वंशीधर की कर्तव्य परायणता को देखकर, उससे प्रभावित होकर। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर, ये सब मुफ्त में। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। प्रेम के कारण वंशीधर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगता है कि पंडित जी आज इतने बड़े पद के अधिकारी, अपनी स्थायी जायदाद के मैनेजर मुझे नियुक्त करने के लिए आए हैं। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। ठीक है, आप अयोग्य हैं तो अयोग्य सही, लेकिन मेरी सारी जायदाद के स्थायी मैनेजर मैं आपको नियुक्त करना चाहता हूँ, आप मना मत कीजिए। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ, आप
जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। मैं तो जो कुछ है मैं आपको देख चुका हूँ। आपके कर्तव्य पथ पर डटे रहने की भावना देख चुका हूँ। आपकी धर्मपरायणता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की भावना देख चुका हूँ। मैं इस गुण से प्रभावित हूँ। मैं निश्चित रूप से आज आपको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाने के लिए ही आया हूँ और आपसे उम्मीद है कि आप मेरी प्रार्थना को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। कौन कह रहे हैं? पंडित आलोपीदीन। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरब्बत उद्दंड कठोर और कर्तव्यनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। अर्थात आप जिस प्रकार से निर्लोभी होकर किसी भी प्रकार के लोभ में नहीं आए, आपने किसी भी प्रकार की कोई बात गलत बात मानने से साफ इनकार कर दिया, आपने जिस प्रकार से कठोरता का परिचय दिया, मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही बने रहें। बंशीधर की आंखें डबडबाई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। इस प्रकार से हमने देखा कि इस कहानी में प्रारंभ में पंडित आलोपीदीन धर्म बल के द्वारा मुंशी बंशीधर को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उसके ईमान को खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब मुंशी बंशीधर अपनी कर्तव्य निष्ठा पर डटे रहते हैं तो अंत में मजबूर होकर पंडित आलोपीदीन उनके सामने नतमस्तक होते हैं। उनके सामने अपने आप को परास्त मान लेते हैं। स्वयं क्षमा प्रार्थी होकर वापस मुंशी बंशीधर के पास जाते हैं और उन्हें अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने की बातें करते हैं और बड़ी अनुनय विनय करके उन्हें अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं।